सभी तरह की इंटरनेशनल जो मांगे हैं वो कश्मीर से ही उठती हैं, लेकिन फिर भी काबिल तारीफ़ है कि अपने लोगों के लिए, अपनी आवाज़ के लिए वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठी हो चुकी है। क्या जम्मू अपने आप में ये कमी महसूस करता है कि जम्मू के पास भी एक फारूक अब्दुल्ला या जम्मू के पास भी अपनी एक महबूबा मुफ्ती होनी चाहिए थी, शायद तब जम्मू का विकास हो पाता? आरोप कश्मीर द्वारा अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि जम्मू आज तक सिर्फ इसीलिए एकजुट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ की लीडरशिप जो है वो एकजुट होती नजर नहीं आई। लोग लेकर जम्मू के नुकसान को लेकर लीडर्स की कितनी ज्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कि जम्मू का जो भी वीक आदमी था उसको उन्होंने अपने साथ ले लिया और जम्मू की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर दे दिया। ये बर्दाश्त करते रहे, खामोश रहे। यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ ज़मीनों पर कानून कैसे बने, एक इनकी आदत बन गई हमारे पॉलिटिशियनों की कि भाई सामने नहीं बोलना, अपनी ज़बान बंद है और जो थोड़ा बहुत मिला वो लेते रहेंगे। कि या तो आज का जम्मू का सियासतदान अनपढ़ है या वो स्टडी नहीं करता, उसको आदत नहीं है, और या इस किस्म का अपने आप को बेच चुका है कि उसकी ज़ुबान से ये बातें निकलती। आपका हेरिटेज तबाह हो गया, आपका रहा क्या यहाँ पर? आज जो सिचुएशन है सेक्रेटरीट के अंदर, जो मैं आंकड़े लेकर आया हूँ कि 30% आपका मुलाजिम है, 70% वहाँ का है मुलाजिम। कहाँ हैं हम? आज पॉलिटिक्स के अंदर बड़े लोग जम्मू की बात करते थे, आज वो गवर्नमेंट के अंदर भी आए, लेकिन क्या हाल हो रहा है आपके सामने है। इसलिए आपके माध्यम से ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगली जनरेशन अब आपके गले यहाँ से पकड़ लेगी कि आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो। गुपकार डिक्लेरेशन में कश्मीर की सभी ताकतें एकजुट हो चुकी हैं, चाहे दुश्मन पार्टियां थी, लेकिन अब इस समय दोस्ताना निभा रही हैं। और आरोप कश्मीर द्वारा अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि जम्मू आज तक सिर्फ इसीलिए एकजुट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ की लीडरशिप जो है वो एकजुट होती नजर नहीं आई। क्या इसमें सच्चाई है? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर तथा डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क। चाड़क साहब, आपका स्वागत है। कितनी सच्चाई है ये जो आरोप लग रहे हैं कि जम्मू के साथ आज तक सिर्फ भेदभाव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जायज़ मुकाम के लिए भी पार्टी जो हमारी लीडरशिप है वो एकजुट नहीं हो पाई, एक लीडर ने दूसरे लीडर का साथ ही नहीं दिया? बहुत अच्छी बात आपने कही। एक्चुअली आप जानते हैं कि 47 तक डोगरा रूल था और डोगरों ने ये खूबसूरत स्टेट बनाई है। हज़ारों की तादाद में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हर पहाड़ पर इनकी गर्दनें उतरी हैं, ऐसे नहीं ये स्टेट बनी। और इस खूबसूरत स्टेट को बनाने के बाद 100 साल डोगरों ने जो चलाई ये स्टेट, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को एक परिवार की तरह चलाया, कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन 47 के बाद यहाँ युग बदला, जब डेमोक्रेटिक सेटअप आया, उस वक्त एक अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए डोगरा के खिलाफ क्या उन्होंने रूल किया है, एक जहर उगलना यहाँ शुरू हो गया। इस किस्म की गंदी सियासत चली। मैं उस लंबी कहानी में नहीं जाऊँगा कि किस तरीक़े से यहाँ पर कवालियों ने हमला किया, किस तरीक़े से पाकिस्तान की फ़ौज ने हमला किया, किस तरीक़े से यहाँ के लोगों ने एक साजिश चली। हिंदू मुस्लिम की बात हुई, लंबी बात है, पर इतना मैं कहूँगा कि ये साजिशें उस वक्त शुरू हो गई इस डोगरा स्टेट को तोड़ने के लिए। डोगराज ने, और वहाँ पर इंटरनेशनल बातें भी होती रहीं कश्मीर के अंदर, डोगरा ने इस बात को लेकर के हमने स्टेट बनाई, हमारे बुज़ुर्गों ने खून से सींचा है इस स्टेट को, इसलिए यहाँ इसके अंदर इस किस्म के हालात बने, वो हम उसमें कोई ऐसा रोल अदा नहीं करेंगे कि हमारी वजह से यहाँ कोई नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो। ये बर्दाश्त करते रहे, खामोश रहे। यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ ज़मीनों पर कानून कैसे बने, क्या किस तरीके से हर खेत के अंदर लड़ाई लगवा दी गई किसान की और ज़मींदार की, किस तरीके से अंदर जात पात को लेकर यहाँ पर एक आग भड़का दी, किस तरीके की लीडरशिप कमज़ोर किस्म के साथ लोग लेकर जम्मू के नुकसान को लेकर लीडर्स की कितनी ज़्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कि जम्मू का जो भी वीक आदमी था उसको उन्होंने अपने साथ ले लिया और जम्मू की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर दे दिया। और जम्मू का इसलिए सिलसिला ये ख़राब हो गया कि उनके थ्रू उन्होंने जम्मू को मरवाना शुरू कर दिया। जम्मू के लोग कुर्बानी देते रहे और ये आदत इनकी बन गई कि हमने खिलाफ नहीं बोलना, खिलाफ बोलेंगे अगर कश्मीर हाथ से निकल जाएगा।
और वो हाथ से ना निकले उसकी जगह कुर्बानियाँ देते रहे। आज हर गांव के अंदर, जम्मू के अंदर डोगरों की आपको स्टैचू मिलेंगे जो शहीद हुए हैं। ये सब करते रहे, लेकिन एंटी नेशनल नारा नहीं लगाया। जो पाकिस्तान ने यहाँ जाल बिछाया, लोगों को पैसे से खरीद लिया, एंटी नेशनल ताकतें यहाँ उभर गईं। और फिर दो किस्म की ताकतें समाज के अंदर होती हैं, एक नेशनल, एक एंटी नेशनल। और नेशनल फोर्सेस जो हैं उनको कमज़ोर कर दिया गया फॉर ग्रांटेड लेके कि हमारे साथ तो हैं ही, और जो एंटी नेशनल थे उनको अपीजमेंट की पॉलिसी रख के उनको बढ़ावा मिलता रहा। सर, सभी जानते हैं कि धारा 370 वापस नहीं आ सकती, हालांकि फिर भी कश्मीर में ये डिमांड उठाई जा रही है कि धारा 370 को वापस लाया जाए। सभी तरह की इंटरनेशनल जो मांगे हैं वो कश्मीर से ही उठती हैं, लेकिन फिर भी काबिल तारीफ़ है कि अपने लोगों के लिए, अपनी आवाज़ के लिए वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इकट्ठी हो चुकी है। क्या जम्मू अपने आप में ये कमी महसूस करता है कि जम्मू के पास भी एक फारूक अब्दुल्ला या जम्मू के पास भी अपनी एक महबूबा मुफ्ती होनी चाहिए थी, शायद तब जम्मू का विकास हो पाता? देखिए, जम्मू की मैं आपको बात बताता हूँ। एक 47 के बाद एक इनकी आदत बन गई हमारे पॉलिटिशियनों की कि भाई सामने नहीं बोलना, अपनी ज़बान बंद है, और जो थोड़ा बहुत मिला वो लेते रहना। उसी बीमारी को आगे चलना इस वक्त चल रही है। आज जो अभी आपने बात की, सीधी एग्जांपल आपके सामने जो आप खुद कह रहे हैं, लद्दाख के अंदर पीपल्स मूवमेंट बन गई, सारे इकट्ठे बैठ गए, वही मैं कह रहा था। कश्मीर के अंदर गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो कहीं अलग अलग नारे देकर चलते थे, आज नया नारा उन्होंने दे दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि या तो आज का जम्मू का सियासतदान अनपढ़ है, या वो स्टडी नहीं करता, उसको आदत नहीं है, और या इस किस्म का अपने आप को बेच चुका है कि उसकी ज़ुबान से ये बातें निकल रही। आज जो मैं कह रहा हूँ, आपका हेरिटेज तबाह हो गया, आपका रहा क्या यहाँ पर? आज जो सिचुएशन है सेक्रेटरीट के अंदर, जो मैं आंकड़े लेकर आया हूँ कि 30% आपका मुलाजिम है, 70% वहाँ का है मुलाजिम। कहाँ है हम? आज पॉलिटिक्स के अंदर बड़े लोग जम्मू की बात करते थे, आज वो गवर्नमेंट के अंदर भी आए, लेकिन क्या हाल हो रहा है आपके सामने है। इसलिए ये एक आदत बन चुकी है, जैसे गुलाम कौमों की निशानी होती है कि वो अपना आप फिर ख़त्म कर समझते हैं कि हम किसी के सामने बोल नहीं सकते, या तो ये बात है। इसलिए आपके माध्यम से ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगली जनरेशन अब आपके गले यहाँ से पकड़ लेगी कि आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो। इसलिए जम्मू का पॉलिटिशियन जो है आज भी अगर होश में नहीं आया तो इसके बाद वो बच नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन की सेक्रेटरीट को दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों में रखने की जो कवायद शुरू हो पा रही है, उसका आप वेलकम करते हैं? देखिए, ये डोगरा सदस्य सभा की तरफ से संघर्ष 1987 में शुरू हुआ था कि ये अब 148 साल पुरानी प्रथा महाराजा रणबीर सिंह जी टाइम 1872 में शुरू हुई थी। उस वक़्त के हालात आज नहीं हैं, उस वक़्त ज़राया नहीं थे कम्युनिकेशन के, आज बहुत हैं, इसलिए वो ज़रूरत नहीं है। दोनों जगह हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हज़ारों करोड़ के हम डुबो रहे हैं, ये बंद करो। लेकिन नहीं बंद की। ये हालांकि वो भी कहते थे कि जब गवर्नमेंट चाहिए, जब मुश्किल वक्त होता है, कश्मीर जब बर्फ़ में दबा होता है, उस वक्त ये यहाँ के मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब यहाँ सड़ रहे हैं गर्मियों के अंदर, कश्मीर की हवाओं में घूम रहे होते हैं, गवर्नमेंट यहाँ नहीं होती, 6 महीने गवर्नमेंट ही नहीं होती, इसलिए हम मांग कर रहे थे नहीं। लेकिन मई में इसी साल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी और बाकी जजेस ने बैठ के लंबा फैसला लिखा कि ये वेस्टफुल यूजलेस एक्सरसाइज है, ये इमीडिएटली स्टॉप होनी चाहिए, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं। हमें बड़ी खुशी हुई, और मुर्मू जी थे उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने ये आर्डर किया, चाहे कोविड की भी वजह थी, बाकी भी थी, कि इस दफ़ा सेक्रेटरी दोनों जगह फंक्शन करेगा। खुशी हुई। अब 2 दिन पहले अखबारों में ये शबा है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को आर्डर दिया है कि अपनी अपनी इनपुट्स दो कि दोनों जगह सेक्रेटरी कैसे फंक्शन कर सकते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से, कि कभी वक्त आता है कुछ काम करने का। 148 साल की बनी हुई प्रथा को आज चलाना बिल्कुल गलत है, इसलिए अपना निशान छोड़ जाओ। इस वक्त दोनों जगह गवर्नमेंट 2 लोगों को उनके डोर स्टेप सब उनको इंसाफ मिले। 6 महीने नहीं, 12 महीने गवर्नमेंट यहाँ चले, 12 महीने वहाँ चले, पीर पंचाल के उधर भी इधर भी, इसलिए ये कर डालो। ये अपील कर रहा हूँ मैं आपके माध्यम से उनको, और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कह रहा हूँ,
आप उनसे भी इनपुट लीजिए। अगर वो कमी रहती है, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं दे सकते कोई इनपुट्स, हमसे लीजिए। हमने सारा रिकॉर्ड, सारा आर्काइव, सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, सबको स्टडी करने की कोशिश की है। हमसे समझिए कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है जब ये करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, फॉर्मर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का भी व्यूज टुडे को ये मानना कहना था कि केंद्र सरकार को ये साफ तौर से जाहिर कर लेना चाहिए कि यहाँ पर उनके नेता जो हैं वो किसी भी एग्जाम में पास नहीं होने वाले हैं। इसी तरह गुलचंद सिंह चाड़ साहब का भी यही कहना है कि या तो यहाँ के लीडर अनपढ़ हैं या वो समझना नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ की जनता जो है वो अनपढ़ नहीं है, वो इतना ज़रूर समझना चाहती है कि यदि आप सेक्रेटेरिएट को जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, उससे लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी सेक्रेटेरिएट में 30% जम्मू की जनता है और 70% कश्मीर की जनता है। साफ तौर से अभी भी मुबारक मंडी हमारा साफ तौर से खून के आंसू रोते हुए केंद्र सरकार को देख रहा है कि कब उसकी स्थिति जो है वो ठीक होगी। आज भी हमारे जेके बैंक के वो एस्पिरेंट जिनमें ये उनको लिस्ट कैंसिल कर दी गई कि जम्मू के लीडर यहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, इसलिए वो लिस्ट कैंसिल कर दी गई। आज भी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के वो कैंडिडेट जो कि इस बात को प्रताड़ित हो रहे हैं कि कश्मीर के बच्चे ज़्यादा थे तो इसीलिए लिस्ट जो है वो जाहिर कर दी गई। इस तरह की बातों से जम्मू, खासकर जम्मू प्रोविंस की जनता ये जानना चाहती है कि क्या केंद्र सरकार जो उन्हें दावा कर रही थी कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आने के बाद भेदभाव खत्म होगा, तो क्या वो भेदभाव केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है या सिर्फ केंद्र सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर को किसी भी माध्यम से सिर्फ उनका हाथ जम्मू कश्मीर पे रहे, चाहे यहाँ पर भेदभाव जम्मू के साथ हो चाहे कश्मीर के साथ हो। आप जुड़ रही व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।